भक्तों, पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आने वाली एकादशी है वह किस दिन है, व्रत किस दिन किया जाएगा, 14 तारीख को करें या 15 तारीख को करें, सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन है, द्वादशी युक्त जो श्रेष्ठ व्रत होता है वह किस दिन है, इस एकादशी का व्रत करना क्यों चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप जानते हैं यह एकादशी 1000 वर्ष तक लगातार का तप करने से जो फल मिलता है वह एक अकेली इस एकादशी के करने से मिल जाता है। तो क्या है इसकी विधि, कैसे करना चाहिए इस एकादशी का व्रत, इसके नियम क्या है, किन नियमों का पालन करना चाहिए, किसका उद्धार किया इस एकादशी ने, कैसे इसको जाना जाता है, इसकी महिमा क्या है और इसकी विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस प्रकार से आने वाली एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है, वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप देख रहे हैं ज्योतिष का ज्ञान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल ज्योतिष का ज्ञान। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों के सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय भक्तों, पौष का महीना चले, क्रांतर आरंभ करते हैं। क्रांतर रहा है, पौष की जो आने वाली एकादशी है ना, इसका नाम है एकादशी। यह आपके जीवन में अनेकों प्रकार की सफलता लेकर आती है, यह आपके जीवन में अनेकों प्रकार के पुण्य फल लेकर आती है। अगर आप इसका व्रत करते हैं तो यह एकादशी आपके जीवन के सभी संकटों का नाश कर देती है। इसका वृत्तांत कुछ इस प्रकार से आता है कि चंपावती एक नगरी थी, उसमें ना महिष्मान नाम का एक राजा था। उस राजा के 4 बेटे थे। उन 4 बेटों में सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम था लुपकलुन नाम वाला जो राजपुत्र था वह बड़ा ही पापी था, महापाप करता था, पर स्त्री के साथ गमन करता था, वैश्या गमन करता था, दूसरे बुरे कर्मों में लगा रहता था और दूसरे बुरे कर्मों में ही अपने पिता का जो धन था उसको नष्ट करता था, वह करता था और सदैव ही देवता ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। देवताओं की निंदा बुराई, ब्राह्मणों की निंदा बुराई, इस प्रकार से सदा भगवान विष्णु के भक्तों की निंदा किया करता था। जब यह कुकर्मों के विषय में राजा को पता चला तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। अब राजा ने राज्य से निकाल दिया तो वह विचार करने लगा कि अब कहां जाए, क्या करे। तो वह जंगल में रहने लगा और रात्रि में उसी शहर में चोरी करने लगा। रहता जंगल में था और उसने चोरी का कर्म शुरू कर दिया। वह राजा के राज्य में ही रात्रि को चोरी करता। चोरी करते वह मारने भी लग गया। जो धन नहीं देता उसको मार देता था। तो चोरी का तंग करने का, मारने का कुकर्म भी उसने अब आरंभ कर दिया। ऐसा करने से पूरे राज्य में भय का माहौल बन गया। अब लोग कई बार उसको पकड़ भी लेते थे, लेकिन राजा के डर से कि यह तो राजपुत्र है वह छोड़ देते थे। तो जिस वन में लुम्पक रहता था उसी वन में एक बड़ा सा पुराना पीपल का वृक्ष था। वह लुम्पक के नीचे रहा करता था, उसी के नीचे सोया करता था। रात्रि को नगर के जो लोग थे उनकी यह मान्यता थी कि यह जो वन है यह देवताओं का क्रीड़ा स्थल है। यहां पर देवता क्रीड़ा करने के लिए आते हैं और उसी वन में वह लुम्पक उस पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। तो उस समय व्यतीत होते शीत धतु आ गई। पौष का महीना आ गया तो पौष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि थी। वह जो लंपक नामक राजपुत्र था वह वन में पड़ा था और हीन था, उसके पास कोई वस्त्र नहीं थे। अब क्योंकि शीत धतु आ गया तो वन में पड़ा था। वह वन में पड़ा था क्योंकि थी तो ठंड बहुत थी, तो ठंड के कारण वह रात्रि को सो न सका। उसके हाथ पैर जो है वह सब अकड़ गए और सुबह होते उसे मूर्छा आ गई। वह मूर्छित हो गया और दूसरे दिन जब सुबह हुई तो एकादशी का दिन था। मध्याह्न के समय पर जब सूर्य की रोशनी उसको पड़ी, थोड़ी गर्माश आई, तो उसके बाद वह होश में आया। उसकी मूर्छा दूर हुई। होश में बात उसने देखा कि वह तो निर्वस्त्र है। उसे भूख बड़ी लगी है तो भोजन की तलाश के लिए वह इधर उधर भटकने लगा। अब क्योंकि शरीर में ताकत थी, नहीं तो जानवरों को मार नहीं पाया, किसी को मार नहीं पाया, इस कारण से वह भोजन की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया। अंत में उसने देखा कि कुछ कंद मूल फल है, उसको उसने एकत्र किया। वृक्ष के ऊपर भी नहीं चढ़ पाया। जो वृक्ष के फल नीचे पड़े थे उन्हीं को बिना बीन के इकट्ठा करके
और उसी वृक्ष के नीचे आ गया जहां वह रहा करता था। अब शाम हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा कि भगवान, यह कंद मूल फल तेरे हैं और तुझे ही अर्पण है। मुझे तो आज भोजन तक नहीं दिया तूने, इनसे आप ही तृप्त हुई हैं। महाराज, इस प्रकार से वह बोलने लगा। हालांकि वह सब क्रोध में बोल रहा था। तुम्हारे दुख के और शीत टू के उस रात्रि को भी उसे नींद नहीं आई। अगले दिन हो गई, सुबह हो गई, द्वादशी तिथि आरंभ हो गई और एकादशी का व्रत उससे अनजाने में ही हो गया। दशमी तिथि को उसने आहार ग्रहण नहीं किया, नियम पालन हो गया। एकादशी को सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाया नहीं, नियम पालन हो गया। और रात्रि को जागरण का भी नियम पालन हो गया। तो उसके द्वारा अनजाने में हुए इस व्रत और जागरण से भगवान वासुदेव बड़ा प्रसन्न हुए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए तथा इस जागरण और व्रत के प्रभाव से उसके जो भी पाप कर्म थे वह सब नष्ट हो गए और पाप धुल जाने के कारण अब उसका जो मन है वह शुद्ध हो गया। उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वह भगवान का भक्त हो गया। तभी वह देखता है कि एक सुंदर सजा हुआ घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हुआ है और उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। और राज्य को ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दिव्य वस्त्र धारण की जो घोड़े के साथ आए थे और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान की जय जयकार करता हुआ वह अपने पिता के पास पहुंचा। पिता को पहले ही भगवान ने संदेश दे रखा था, अतः पिता ने उसका स्वागत सत्कार किया, उसका राज्य तिलक किया और पिता उसके बाद वन गमन कर गए। इससे इस एकादशी का अनजाने में व्रत हो जाने के कारण और जागरण हो जाने के कारण, नियमों का पालन हो जाने के कारण वह पापी, घोर पापी लंपक नामक राजपुत्र राज्य को प्राप्त करता है और राज्य प्राप्त करके बहुत ही बड़ा राजा बनता है। लंबे समय तक उसे राज सुख प्राप्त हुआ। भगवान की भक्ति उसने छोड़ी नहीं, इस कारण से उसे धन, ऐश्वर्य आदि सब कुछ प्राप्त हुआ। उस समय वह एक प्रख्यात राजा हुआ। तो प्रिय दर्शकों, इसीलिए यह एकादशी महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, संपत्ति, धन सब कुछ जीवन में प्राप्त होता है और अंत समय आने पर वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यह महिमा है। इस आने वाली एकादशी की, सफला एकादशी की, देखते हैं कि इस एकादशी का व्रत 1000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उतना फल यह एकादशी का व्रत दे देता हूं। तो इसीलिए इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। यह भगवान विष्णु को प्रिय एकादशी है। भगवान कहते हैं कि मैं बड़े से बड़े दान से प्रसन्न नहीं होता जितना मैं एकादशी के व्रत से होता हूं। तो अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत आपने करना कैसे है, क्या नियम है, पूजा की विधि क्या रहेगी, फिर आपको बताएंगे कि यह एकादशी है कब और व्रत करना कब है। दर्शकों, एकादशी के जो व्रत के नियम है ना, वह दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले से ही, एक दिन पहले ही आपने कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है। उनमें प्रमुख रूप से है तामसिक वस्तुओं का त्याग। तामसिक वस्तुओं में आते हैं लहसुन, प्याज तो है ही, जो आप कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, यह भी उसी में आती है। यह एक प्रकार का नशा ही तो है। तो लहसुन, प्याज आदि का त्याग एक दिन पूर्व ही आपने कर देना है। व्रत वाले लोग पूछते हैं, पंडित जी चाय पी सकते हैं क्या? देखो, पीनी तो नहीं चाहिए। चाय क्या है? एक मादक पदार्थ है और हम जो एकादशी कर रहे हैं यह हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इन सब चीजों से दूर रहने के लिए, व्यसनों से दूर रहना ही तो एकादशी व्रत है। व्यसनों से दूर रहना ही तो व्रत कहलाता है। और जब हम व्यसन में ही पड़ गए तो फिर काहे का व्रत जी? तो एक दिन पूर्व ही लहसुन, प्याज आदि का त्याग है। कुछ लोग जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं लेकिन वह एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो वह लोग भी एक दिन पहले ही इसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि आज खाएं पिए और कल कर लें। एक दिन पूर्व ही, दशमी तिथि से ही कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना। कांसे की जो थाली आती है, लौटा आता है, जो भगवान की पूजा में भी कई बार प्रयोग करते हैं, भोग के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं होगा। इन 3 दिनों में दशमी, एकादशी, द्वादशी, शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। एकादशी के अनुष्ठान में शहद प्रयोग नहीं होगा। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन हरी पत्तेदार सब्जियों में चने के साग की मनाही है, बैंगन और मूली की मनाही है। इनका सेवन आपको दशमी तिथि को ही बंद कर देना है। मसूर की दाल भी आपको दशमी तिथि को नहीं खानी है, छोड़ देनी है। इस प्रकार से इन वस्तुओं का त्याग, दशमी तिथि को एक वक्त का भोजन दशमी तिथि को करने को कहा गया है। शास्त्रों में अगर आप इस नियम का पालन कर पाते हैं तो अवश्य कीजिए, और जो इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं
वह रात्रि को भी अगर खा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। रात को सोने से पहले दंतधा धावन अच्छे से करके सोएं, अच्छे से कुल्ला आदि करके सोएं, जिससे कि मुंह में अन्न का कोई दाना आदि ना रहे। पर एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाए, उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पूजन रहे। एक बड़ी जानकारी दे दूं कि खरमास तो 16 से आरंभ होगा, 16 की सुबह से, परंतु जो मांगलिक कार्य है ना वह 13 से ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि 13 की रात्रि को ही शुक्र अस्त हो जाएगा। और जब शुक्र अस्त हो जाता है तो आपने में भी सुना होगा, आप में से जो दर्शक हमारे साथ में सुन रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं प्रतिदिन, तो मार्ग शेष भगवान नारायण के द्वारा कहा गया था। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जब गुरु और शुक्र इनमें से कोई भी अस्त हो, उस समय पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। वह शुभ फल नहीं देता है तो शुभ रस्त होने जा रहा है। इसीलिए 13 तारीख के बाद कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होगा, और उसके बाद 2 दिन बाद तो फिर खरमाश ही शुरू हो जाएगा। तो पो का महीना है, खरमाश है, उसमें तो वैसे ही कार्य नहीं होते। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको अवश्य देखिएगा कि क्या काम है जो कर सकते हैं, खरमाश में क्या नहीं कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं उनको पहले ही निपटा लीजिए। अभी समय है तो एकादशी वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, और अब आप एकादशी का पूजन करेंगे। व्रत पूजन संकल्प करते हुए करेंगे। पूजन के लिए क्या सामग्री आपको चाहिएगी? सामग्री के रूप में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए लकड़ी की जो चौकी आदि आती है वह लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लीजिए। रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य पुष्प, पुष्प की माला, इत्र और जनेऊ, ये वह सामग्री है जो आपको लेनी है। ये सारी एकत्र कीजिए। एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। ये जो भी सामग्री आपने रखी है, जो स्थान है जहां बैठकर आपने पूजन करना है भगवान का, जहां चौकी लगानी है, उस स्थान पर और सामग्री पर फूल के द्वारा जल के छींटे दीजिए। लोटे में जो जल भरा है ना, उससे जल के छींटे दीजिएगा। ओम पवित्र प्रकार से जल के छींटे देकर आपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब आप चौकी को बिछाइए। चौकी पर लाल रंग का जो वस्त्र है, पीले रंग का वस्त्र है, उसको बिछाइए। उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा, तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा, और अगर धूप है तो विपरीत दिशा में धूप भी रखिएगा। इस प्रकार भगवान की स्थापना करके सामने धूप दीप रखिए। अपना धो लीजिए। लोटे में जो जल है चम्मच से अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार जलाचमणी करेंगे तो एक छोटा कोई पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल और भर लीजिए। तो एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर लीजिएगा और उसको पी जाइएगा। आचमनी में 6 मासा जल जो है वह अलाव है। जो लोग निर्जला एकादशी करते हैं ना, वह भी 6 मासा जल से जल आचमनी कर सकते हैं। यह शास्त्रीय विधान है, भगवान ने स्वयं कहा है, उससे व्रत खंडित नहीं होता है। तो कहाँ अभिप्राय है कि 2 बूंद जल अपने हाथ पर लेना है, करनी है, फिर 2 बूंद जल लेना है, फिर आचमनी करनी है। इतना जल आप पी सकते हैं। एक एक मंत्र पर सीधे हाथ पर जल लेना है और पी जाना है। जल लीजिए। ओम केशवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। ओम माधवाय नमः पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हरिकेशाय नमः हाथ धो लीजिए। हाथ धोकर अपने को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। और परिवार के लोग यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब भगवान का पूजन करने के लिए जो धूप और दीप है उसको जला लीजिए। धूप दीप जला के सबसे पहले संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। यदि जो भी रखना चाहे वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, एकादशी पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त या अर्थात शुभ संपत्ति प्राप्त, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थ एकादशी श्री विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान को पद्य अर्घ आज मन ही अर्पित करेंगे। तो 1-1 चम्मच जल उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, उसमें छोड़िएगा। श्री नारायणाय नमः एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु के रूप में
1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अर्पित करके अब भगवान को स्नान कराएंगे तो फूल से भगवान को जल के छींटे दीजिए और जिनके पास प्रतिमा है ना, वह शंख से भगवान को स्नान कराइए। शंख में जल भरिए और भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराइए प्रेम से भगवान को। अगर आप शंख से स्नान करा रहे हैं तो यह मंत्र बोलते हुए स्नान कराइए। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा। कच्चा दूध, दही, घी, शहद के स्थान पर गंगा जल और शक्कर पंचामृत बनाइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए भगवान को। नमो नमः पंचामृत स्नान, शुद्ध जल से स्नान कराइए। तस्वीर है तो छींटे दीजिए जल के फूल के माध्यम से, और प्रतिमा है तो आप शंख में जल भरिए और स्नान कराइए। ओम नारायण नमः, शिव नारायण नमः, शिव नारायणाय नमो नमः। स्नान शुद्ध शुद्ध जल समर्पित कीजिए। स्नान कराने के भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए, जनेऊ पर का तिलक कर लीजिए। जनेऊ अर्पित कर दीजिए। जनेऊ अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। का तिलक करेंगे भगवान को। तिलक करके इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्र अर्पित के फूलों की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। फिर धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में फल हो तो फल अर्पित कीजिए। मिठाई है तो मिठाई, अन्यथा मिश्र या बताशे अर्पित कर दीजिएगा। और फिर जल आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। तांबुलम पुंगी पलम, अब तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या होगा कि पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। वह को बीड़ा बनाकर अर्पित कीजिए, या मीठा पान आप बना बनाया लाके वह भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहे भगवान को वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। प्रभु आप हमारी यह पूजा स्वीकार करें। हम आज एकादशी व्रत कर रहे हैं, उसके निमित्त यह पूजन हमने किया है। अब बैठकर आप एकादशी की कथा सुनिए। कथा आपको हमारे ही चैनल पर सुनाई जाएगी। कथा सुनेंगे। कथा सुनने के साथ ही विष्णु शास्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। वह भी हम आपको उसी वीडियो में अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको यहाँ वहाँ ढूंढना ही ना पड़े। तो कथा और विष्णु शास्त्र नाम दोनों आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। उनका श्रवण कीजिए, फिर आरती कीजिए। आरती भी हम आपको उसी में रिकॉर्ड करके देते हैं, तो आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। कथा के बाद यदि आप कोई कथा के लिए तो दक्षिणा आदि अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आएगा, उस पर आप भेज सकते हैं, या ब्राह्मण को यहाँ अपने घर पर बुलाए हैं कथा करने के लिए तो उनको दान दक्षिणा आदि लेकर विदा कीजिए और नियमों के अनुसार दिन व्यतीत कीजिए। नियम क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह बड़ा नियम है, यह नहीं टूटना चाहिए। किसी के प्रति वैर भाव नहीं, अपशब्दों का प्रयोग नहीं, किसी का अहित नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना। शांत चित्त होकर प्रभु के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश ना करें, क्योंकि भगवान नारायण विराजमान है। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के लिए अगर आसपास मंदिर में कहीं जा सकते हैं तो जाइए। कीर्तन ना होता हो कहीं तो एक वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए, जिसमें 4 स्तोत्र होते हैं, पाठ होते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि वह स्तोत्र आपको अवश्य ही सुनने चाहिए। जो लोग वाद्य यंत्रों द्वारा कीर्तन नहीं कर सकते, उनको इन पाठों को करके कीर्तन का फल पाना चाहिए। तो उस वीडियो को अवश्य सुनिएगा, उससे कीर्तन का फल मिलेगा। रात्रि जागरण की महिमा है। रात्रि को जागरण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करते हुए जागरण करना चाहिए। तो वही वीडियो, उसमें जो पाठ है उनको सुनेंगे रात्रि को, तो रात्रि जागरण का फल प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के पाठ करते हुए ही आपको जागरण करना है। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। आपने सुना होगा पीछे विशेष महत्व में जब चल रहा था तो उसमें भगवान श्री हरि के माध्यम से ही उन्होंने बताया था कि एकादशी का व्रत कैसे चाहिए। उसमें एक अध्याय था जिसमें वर्णन था कि एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, कैसे करने चाहिए। तो रात्रि जागरण में जो पाठ हैं वह चारों पाठ हम आपको अपलोड करते हैं। गीता की महिमा है, विष्णु शास्त्र नाम की महिमा है, वह सब आपको उसमें मिलता है। उस वीडियो को सुनने से आपको रात्रि जागरण का फल भी प्राप्त होगा। रात्रि जागरण के बाद अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। नियमों का पालन करते हुए पालन कीजिएगा। पारण का वीडियो मैं आपको अलग से अपलोड कर दूंगा। इस प्रकार आपने यह व्रत करना है।
अब बात करते हैं कि है कब और व्रत करना किस दिन है। तो प्रिय दर्शकों, पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 14 दिसंबर 2025 को रात 8:46 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:46 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:46 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:46 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:46 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर रात 8:49 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:40 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:40 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:40 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:40 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:40 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:40 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 8:49 पर 15 दिसंबर 2 समाप्त होगी। 2025 को रात 10:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में 15 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी होगी। तिथिमान के अनुसार एकादशी 15 को है और 15 को ही रात्रियाल में द्वादशी भी आ जाएगी, तो ये द्वादशी भी हो जाएगा। तो व्रत आपको करना 15 तारीख को 15 दिसंबर को सफला एकादशी का उत्तम व्रत है। इसी दिन जो दान पुण्य का कार्य है वह भी इसी दिन करेंगे, व्रत का कार्य भी इसी दिन करेंगे और 16 को आप पारण करेंगे। दिन रहेगा सोमवार का। जिस दिन व्रत है 15 तारीख को तो शुभ मुहूर्त रहेगा। पहला चौ घड़िया अमृत का है, उत्तम है। तो 7:09 से और 8:29 तक का जो समय है यह उत्तम समय है। पूजा पाठ के लिए इस समय पूजा पाठ करते हैं तो अधिक कल्याणकारी पारण आपने 16 तारीख करना है। मंगलवार का दिन है तो आरंभिक जो चौघड़ियां वह उत्तम होता नहीं है, इसीलिए 10:10 से और 12:50 के बीच में उत्तम समय है। इस समय में पालन करें तो अधिक अच्छा है।